वैसे स्टूडेंट भी हम जो ना पढ़ा चुके हैं कि जो कि हम लोग के पास यहाँ पे जो फ़ी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। हम जो ना 11-12 में ऐसे भी बच्चे को पढ़ाए हैं, पूरा 2 साल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए, एक भी चार्ज नहीं लिए, जिसका फैमिली बैकग्राउंड जो है ना थोड़ा सा बोल सकते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम में थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता है, तो उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाते हैं। इसके लिए कोई चार्ज नहीं। हर साल मान लेते हैं मैक्सिमम, तो हमको लग रहा है कि 5-6 स्टूडेंट ऐसे आ ही जाते हैं, तो पढ़ा देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी के जो स्टूडेंट आ रहे हैं अभी फ़िलहाल अभी स्टूडेंट जो है ना मेन हो जा रहा है यहाँ पे हम लोग के पास। इसमें दिक्कत ये हो रहा है कि अभी जो है ना एक थोड़ा सा बोल सकते हैं कि हम लोग का जो बेसिक होता है वो बेसिक क्लियर नहीं हो पा रहा है अभी का स्टूडेंट में। जो अभी पढ़ाया जा रहा है वो रटवा के भेज दिया जा रहा है मैथ्स को, तो मैथ्स को रटा नहीं जाता है। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम लोग समझते हैं, चीज़ों को नहीं समझ में आता है, मैथ्स क्या कर लेते हैं, रट लेते हैं और नंबर अच्छा खासा ऑब्टेन कर लेते हैं, लेकिन फ्यूचर में वही चीज़ जो है ना हम लोग के पास दिक्कत हो जाती है। मैथ्स में यही बिल्कुल ही डर इसलिए आता है क्योंकि उसका जो है ना कमज़ोर होता है बेसिक, ठीक है। बेसिक जो कमज़ोर होता है तो उसको डर लगता है कि अब पहले ये भ्रमित किया जाता है कि जो है ना आपको जो है ना मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको तुम जो है ना बना नहीं सकते हो, सॉल्यूशन नहीं कर सकते हो। अच्छा 5 घंटा बच गया, आप यदि रेगुलर बेसिस पे यदि आप 5 घंटा यदि पढ़ते हैं तो आप जो है ना टॉपर बन सकते हैं। ये नहीं कि मान लेते आज पढ़ें उसके बाद हम लोग 2 दिन के बाद पढ़ेंगे, तो उस तरह में ऑब्वियस बातें नहीं कर पाओगे। देखिए मेरा एक शायरी है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुद्र भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने में मज़ा भी आएगा। अच्छा, बाकी और कुछ संदेश देना चाहते हैं हमारे? हाँ, संदेश ये देना चाहते हैं कि मेरा इंस्टीट्यूट में जितने भी है अगल बगल में मान लेते हैं 11-12 यदि लिए हैं तो वो आगे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना यहाँ पे डेमो क्लास करके देखिए। ऑब्वियस बात है आपको मज़ा आएगा मैथ्स पढ़ने में, ठीक है। तो हाय एवरीवन, फिर से मैं नए वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सो दोस्तों आप लोग देख रहे थे कि लगातार सभी टीचरों के पास जाकर इंस्टीट्यूट में हम लोग अभी बातचीत कर रहे थे, ठीक है। और काफ़ी सारे आपका टीचर का यहाँ पे हमारे यहाँ पे चैनल में वीडियो मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर विजिट कर सकते हैं दोस्तों। तभी हम लोग आए हुए मैथ्स के टीचर के पास जिनका नाम है कृष्णा सर, उनके आज कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, साथ ही में किस तरह का क्या अपने जर्नी के बारे में सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले स्वागत है सर हमारे इस यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले रोहित जी आपको धन्यवाद कि आप जो ना कृष्णा सक्सेस एकेडमी में आए हैं। सर आप अपना परिचय दीजिए हमारे ऑडियंस को। मेरा नाम कृष्णा सर हुआ, जो कि हम मैथ्स पढ़ाते हैं और हमें मैथ्स के टीचर के नाम से भी जाना जाता है। मैथ का टीचर बन चुके सर, बनने के बाद आपका मोटिवेशन, सबसे पहला मोटिवेशन आपका कहाँ से आया था जो कि आप मैथ का टीचर बने? मेरे एक सर थे, वही सर से हमको जो है ना मैथ्स के फील्ड में थोड़ा सा करियर ऑप्शन हमको नज़र आया कि मैथ्स का टीचर हम बन सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैथ्स को टीचर बनने का मोटिवेशनल अपने ही सर से हमको आया कि हम भी जो है इस फील्ड में जो है ना हम कुछ कर सकते हैं। अच्छा सर, काफ़ी सारा क्वेश्चन होगा, आपका जर्नी के बारे में सारा कुछ बात होगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन है जो साइड रिलेटेड है, ठीक है, जिनका बारे में अभी बातचीत करने वाले। जैसे कि बचपन में आपका पसंदीदा विषय क्या था? मेरा तो ऑब्वियस बात है मैथ्स था। मैथ्स में मेरा जो अच्छा खासा स्कोर किया करते थे, शुरू में ही मेरा मैथ्स जो है ना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ही था, इसके लिए मैथ्स हमको फेवरेट मेरा सब्जेक्ट भी था। आपके इंस्टीट्यूट में काफ़ी सारे बच्चे हैं, ठीक है सर, क्लास की अगर बात की जाए तो कौन कौन सा क्लास के बच्चों को आप पढ़ाते हैं? हम तो 11-12 और बीएससी के बच्चों को पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं। और मेरा इंस्टीट्यूट में यहाँ पे केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड अनदर टीचर भी हम लोग के पास अवेलेबल जो है ना है यहाँ पे। आपके कोचिंग की अगर बात की जाए तो सर कोचिंग का लोकेशन क्या है और साथ ही में और आप कहाँ कहाँ पढ़ाते हैं? मेरा कोचिंग का लोकेशन सादरली मोड़ में है, फर्स्ट ब्रांच। इसके बाद नेक्स्ट मेरा जो ब्रांच है यहाँ पे चास कॉलेज चास के सामने ही है, कृष्णा सक्सेस एकेडमी करके। इसके बाद और एक मेरा जोदाड़ी मोड़ में अभी जस्ट ब्रांच जो है ना ओपन होने ही वाला है। अच्छा सर, आप जो पढ़ाते हैं वो आपका सबसे पहले स्कूलों पे भी पढ़ाते हैं या फिर कॉलेज ट्यूशन में भी पढ़ाते हैं? नहीं, पहले तो हम जो अपना जो जर्नी स्टार्ट किए थे, फर्स्ट में मेरा जो जर्नी था वो हम पहले होम ट्यूशन जाके हम बच्चों को जो ना पढ़ाया करते थे। इसके बाद धीरे धीरे हम एक कोचिंग ज्वाइन किए, उस कोचिंग में पढ़ाना स्टार्ट किए। उसके बाद फिर से अपना खुद का कोचिंग जो है ना हम ओपन किए। वैसे आप बच्चे के ऊपर कितने देर समय देते हैं जो कि आपका कोचिंग पे जितने बच्चे आते हैं उसको? देखिए बच्चे के ऊपर हम लोग के पास काफ़ी ज़्यादा हम लोग जो है ना टाइम देते हैं यहाँ पे बच्चे को। अब बच्चे को यहाँ पे हम लोग
पूरा डेडिकेशन के साथ जो ना हर एक सब्जेक्ट को यहाँ पे पढ़ाया जाता है। खास करके हम बात करें अपना सब्जेक्ट पे मैथ्स पे, तो मैथ्स जो होता है ना, यहाँ पे हम मैक्सिमम स्टूडेंट को देखे हैं कि यहाँ पे 9-10 के जो बच्चे आते हैं, 11th में जो आते हैं, उसका जो ना मेन जो प्रॉब्लम होता है हम लोग का, ये प्रॉब्लम होता है मैथ्स में, ये प्रॉब्लम होता है उसको कोई बेसिक आइडिया नहीं होता है। प्लस माइनस नहीं कर पाते हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं, सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाते, ये चीज़ जो है ना कॉमन चीज़ जो होते हैं वो नहीं कर पाते हैं। इसके लिए मैथ्स जो है ना उसको एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। लेकिन हम जो है ना छोटे छोटे चीज़ों को वहाँ पे हम लोग बच्चे को हर एक को वहाँ पे ध्यान देते हैं, उसको कैसे सिखाया जा सकता है, किस तरह सीख सकते हैं बच्चा, किस तरह टीचिंग स्टाइल जो है ना अपनाएंगे ताकि जो है ना बच्चा सीख सकता है। इसके ऊपर हम लोग के पास मेन फोकस रहता है ताकि बच्चे को आसान भाषा में जो है ना हम लोग मैथ्स को सिखाया जा सकता है और समझाया जा सकता है बढ़िया से। अच्छा सर, आपके यहाँ पे तो कोचिंग में काफ़ी सारे बच्चे हैं, ठीक है, तो इसका अगर बात की जाए तो क्लास टेस्ट वगैरह, वीकली टेस्ट वगैरह, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, वीकली टेस्ट आपका जो ना होता है, हम लोग जितना भी हम लोग पढ़ाते हैं उसका वीकली टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। इसके बाद हम लोग मंथली भी टेस्ट होता है कि जितने भी चैप्टर मान लेते हैं हम लोग पढ़ाए हैं, 11 रहे या फिर 12 रहे, उसका चैप्टर वाइज जो हम लोग टेस्ट को कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका हम बात कीजिए, सबसे पहले आप कितने सालों से पढ़ा रहे हैं? मेरा तो अभी 5-6 साल हो ही गया है टीचिंग फील्ड में आए हुए, तो 5-6 साल से हम पढ़ा रहे हैं। मतलब एक्सपीरियंस आपका 5 साल हो गया। हाँ, कभी कभी ऐसा भी लगा कि कुछ बच्चे को आप बता रहे बोर्ड पे और उसको समझ में नहीं आता, तो उसके बारे में कुछ बता? हाँ, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं कि जैसे कि वो यदि ध्यान नहीं देते, मेन हो गया फोकस। यदि आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, यदि आपका फोकस यदि नहीं दे पा रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है कोई भी चीज़ को यहाँ पे सीखना जो ना इम्पॉसिबल वाली बात हो जाएगा। लेकिन हम हर एक स्टूडेंट को यहाँ पे एक स्टूडेंट को हम पूछते हैं, हाँ बाबू आपको समझ में आया कि नहीं आया। नहीं समझ में आता है तो हम लोग जो है ना यहाँ पे फिर से उस चीज़ को हम जो ना बोलते हैं स्टूडेंट को, जो है ना तुम लोग 10 बार पूछोगे तो 10 बार का हम जो ना बता सकते हैं तुम लोगों को, लेकिन तुम लोगों को समझ में आना चाहिए। हर एक चीज़ को हम लोग जो ना यहाँ पे हर एक स्टूडेंट को बारीकी से हम जो ना पढ़ाते हैं यहाँ पे मैथ्स। कभी ऐसा भी हुआ सर कि जैसे आपने बताया कि 10 बार समझाने के लिए हम रेडी हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा भी हुआ कि हम पढ़ के निकले और घर में जाकर उस सॉल्यूशन को बना रहे हैं तो दिक्कत आ रहा, तो आपको मैसेज या कॉल पे? हाँ, वहाँ पे हम लोग व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाए हैं। व्हाट्सअप ग्रुप में आप जो ना वहाँ पे डाउट भी पूछ सकते हैं, या फिर मान लेते आप जो ना घर में मान लेते कोई भी क्वेश्चन आप लोग बनाए दिए आप लोग को बनाने के लिए, वो चीज़ नहीं बना तो हम लोग यहाँ पे क्लास में हम लोग फिर उस चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन जो है ना कितना नंबर का नहीं बना है, वो चीज़ हम फिर बताते हैं बोर्ड में हम लोग। क्लास आपका ऑनलाइन रहता है या फिर ऑफलाइन? मेरा जो है ना क्लास अभी जनरली ऑफलाइन ही चल रहा है, लेकिन हमको लग रहा है कि इस मंथ के बाद जो है ना हम लोग के पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी हम नज़र आ सकते हैं आप लोगों के बीच में। अच्छा, इसका रेगुलर क्लास चलता है या फिर आपका अल्टरनेट? नहीं, 11-12 का जो होता है और बीएससी का वो जो ना अल्टरनेट ही चलता है आपका। अच्छा, क्लासेस। अगर सर हम इसका फीस की अगर बात की जाए तो सर फीस का आपका क्या है? फ़ीस जो है ना जनरली हम लोग के पास लोकल एरिया हो जाता है तो हम लोग के पास फ़ी जो है ना मिनिमम फ़ी रखा जाता है। ठीक है, ज़्यादा फ़ी भी नहीं रहता है। और वैसे स्टूडेंट भी हम जो है ना पढ़ा चुके हैं कि जो कि हम लोग के पास यहाँ पे जो फ़ी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, हम जो ना 11-12 में ऐसे भी बच्चे को पढ़ाए हैं, पूरा 2 साल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए, एक भी चार्ज नहीं लिए, जिसका फैमिली बैकग्राउंड जो है ना एक थोड़ा सा बोल सकते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम एक थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता है, तो उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाते हैं। इसके लिए कोई चार्जेस नहीं होती है। हर साल उस तरह का कितने बच्चे को पढ़ाते हैं? हर साल मान लेते हैं मैक्सिमम तो हमको लग रहा है कि 5-6 स्टूडेंट ऐसे आ ही जाते हैं, तो पढ़ा देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। टॉपर की अगर बात की जाए तो सर आपका सब्जेक्ट में कितना हाईएस्ट नंबर आया हुआ? मेरा सब्जेक्ट में 96 ऑब्टेन किया गया है। ठीक है, जो कि इस साल जो है ना मैक्सिमम हम लोग बात करें तो इस साल 88 ऑब्टेन किया है, और अगले साल जो है ना 96 एक स्टूडेंट जो है ना मैथ्स में ऑब्टेन किया था, मैक्सिमम गया है। सर आपका तो 5 साल लगभग आपका हो चुका है पूरा कंप्लीट टीचर लाइन में, ठीक है, लेकिन आप पहले के स्टूडेंट में और अभी के स्टूडेंट में क्या अंतर देखने को मिला? अभी के जो स्टूडेंट आ रहे हैं अभी फ़िलहाल अभी स्टूडेंट जो है ना मेन हो जा रहा है यहाँ पे हम लोग के पास। इसमें दिक्कत ये हो रहा है कि अभी जो है ना एक थोड़ा सा बोल सकते हैं कि हम लोग का जो बेसिक होता है वो बेसिक क्लियर नहीं हो पा रहा है अभी का स्टूडेंट में। जो अभी पढ़ाया जा रहा है वो रटवा के भेज दिया जा रहा है मैथ्स को, तो मैथ्स को रटा नहीं जाता है। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम लोग समझते हैं, चीज़ों को नहीं समझ में आता है, मैथ्स क्या कर लेते हैं, रट लेते हैं और नंबर अच्छा खासा ऑब्टेन कर लेते हैं, लेकिन फ्यूचर में वही चीज़ जो है ना हम लोग के पास दिक्कत हो जाती है। अच्छा, इसमें बच्चे का कमी है या फिर टीचर का?
नहीं, हम लोग बोल सकते हैं एक तो स्टूडेंट भी ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, और कुछ कुछ ऐसे टीचर भी हम लोग के पास होते हैं कि जो है ना डायरेक्ट फार्मूला लिखवा देते हैं और फार्मूला पूरा लिखवा दिए और उसी पे बेस्ड क्वेश्चन करवा देते हैं। अब फार्मूला को बताते नहीं है कि जो है फार्मूला कहाँ से आया, ठीक है, कैसे आया, आपको थ्योरी नहीं पढ़ाया जाता है, डायरेक्ट वहाँ पे कुछ क्वेश्चन एग्जांपल ले लिए और बता दिया कि ये प्रोसेस है और ये इस तरह करके बनाना है। तो आप उसको क्या कीजिए, सबसे फर्स्ट में जो भी थ्योरी वाला पार्ट होता है या फिर जो प्रूफ्ड होता है, जो हम लोग के पास जो भी फार्मूला होता है कि जो फार्मूला कहाँ से आया है, उसके बारे में जानकारी देना अति आवश्यक है अभी। आज के डेट पे सर आप एक युवा टीचर हैं, कितना ज़्यादा खुशी होता है कि आप एक युवा टीचर। किसी को हमको लग रहा है कि बहुत का पेरेंट्स आते थे, ठीक है, तो ये बोलते थे कि ये टीचर है, तो हम लोग बिलीव ही नहीं होता था, ठीक है, और कुछ स्टूडेंट मेरे से लगते हैं, हेल्दी लगते हैं, तो हमको लग रहा है कि हम जो ना टीचर जैसा हमको मतलब जो ना कोई लगता है कि बोलता है कि ये टीचर है ही नहीं एक्चुअल में। आज के टाइम में सर आप टीचर बन चुके, 5 साल एक्सपीरियंस भी बन चुका है आपका, आपके ज़िंदगी में क्या कुछ बदलाव आया? मेरे ज़िंदगी में तो काफ़ी बदलाव आया है। फर्स्ट में हम ग्रेजुएशन किए हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन करने के बाद MSc भी किए, लेटेस्ट अभी मेरा BEd भी कंप्लीट हुआ है। तो देखें कि यहाँ पे हम लोग के पास अभी टीचर जो है काफ़ी हम लोग के पास बेटर से बेटर प्लेटफॉर्म हम लोग के पास दिया जा रहा है, जो कि ऑनलाइन फील्ड में जा सकते हैं। अच्छा खासा इसमें भी हम लोग के पास कैरियर ऑप्शन जो है ना हो सकता है टीचिंग फील्ड में। अच्छा सर, हम एक चीज़ जानना चाहते हैं, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट ही हैं, ठीक है, बच्चे को डर क्यों आता है मैथ्स लेने में? मैथ्स में यही बिल्कुल ही डर इसलिए आता है क्योंकि उसका जो है ना कमज़ोर होता है बेसिक, ठीक है, बेसिक जो कमज़ोर होता है तो उसको डर लगता है कि अब पहले ये भ्रमित किया जाता है कि जो है ना आपको जो है ना मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको तुम जो है ना बना नहीं सकते हो, सॉल्यूशन नहीं कर सकते हो, अच्छा नंबर नहीं आता है। लेकिन जो है ना यहाँ पे उस डर का माहौल होता है, तो उस माहौल से हम लोग क्या करते हैं, बच्चे हम लोग को मोटिवेशन करते हैं और चीज़ों को बारीकी से बताएंगे तो जो है ना ऑब्वियस बात है, कोई भी चीज़ हम लोग पढ़ते, कोई भी सब्जेक्ट रहे, उसमें हम लोग के पास डर नहीं होगा। मैथ्स में काफ़ी सारे स्टूडेंट कमज़ोर रहते हैं, ठीक है, तो उसको आप क्या सलाह देंगे, किस तरह का जो मतलब सही ढंग से अपना वो चल पाए? सबसे पहले तो जो भी कॉन्सेप्ट होता है उस कॉन्सेप्ट को आप पकड़िए, कॉन्सेप्ट को आप बढ़िया से समझिए, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन को जो है ना आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। जितना मैक्सिमम आप जो है ना मैथ्स में प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही मैथ्स को माना जाता है कि जो ना स्ट्रॉन्ग होता है। तो मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम लोग रेगुलर बेसिस से यदि प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियस बात है इजी लगने लगता है हम लोग के पास। सर प्रैक्टिस की अगर आप बात किए अभी जस्ट, तो प्रैक्टिस की अगर हम बात किए तो हर रोज़ हम लोग कितने घंटा समय दें जो प्रैक्टिस अच्छा खासा हो के एक अच्छे लाइन पे आ सके, जैसे कि टॉपर पे? देखिए हम लोग के पास 24 घंटा होता है रोज, ठीक है, तो 24 घंटा में यदि हम लोग 8 घंटा करके बांट ले 3 पार्ट में, 8 24, ठीक है, तो 8 घंटा मान लेते प्रेम से आप सो जाइए, ठीक है। अब बच्चा हम लोग के पास 8 घंटा में आप जो है ना कोचिंग, ट्यूशन, खाना पीना वो सब कर सकते हैं, तो ऊपर भी आपके पास 8 घंटा बचा हुआ है, ठीक है। 8 घंटा में आपको लग रहा है कि ये भी 8 घंटा में हम लोग के पास कुछ खेलना है या फिर गेम खेलना है, उसमें भी चलिए 8 घंटा में से यदि आपको 3 घंटा निकाल के दे दिया, आपको कितना घंटा बच गया? 5 घंटा बच गया। आप यदि रेगुलर बेसिस पे यदि आप 5 घंटा यदि पढ़ते हैं तो आप जो ना टॉपर बन सकते हैं। ये नहीं कि मान लेते आज पढ़ें उसके बाद हम लोग 2 दिन के बाद पढ़ेंगे, तो उस तरह में ऑब्वियस बातें नहीं कर पाओगे। यदि रेगुलर बेसिस पे कोई भी लड़का या फिर लड़की दे रहे टाइम 5 घंटा, अभी शुरू में हो सकता है कि यदि वो 2 घंटा नहीं पढ़ पा रहा था तो ऑब्वियस बात 5 घंटा की बात ही हम लोग नहीं कर सकते। तो शुरू में मान लेते 2 घंटा पढ़िए, उसके बाद धीरे धीरे टाइम इंटरवल को बढ़ाइए, तो 5-6 घंटा हम लोग के पास इनफ होता है, आराम से टॉप बन सकते हैं। लेकिन रेगुलर पढ़ना पड़ेगा आपको। इस साल आपका कितने बच्चे अभी निकले, कितने मतलब बच्चे पढ़ रहे थे इस साल? इस साल 26-27 स्टूडेंट थे, उसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट जो है ना मैथ्स में 80+ जो है ना यहाँ पे स्कोर किए, मैक्सिमम स्टूडेंट सभी जो है ना यहाँ पे पास आउट किए हैं, सभी मैक्सिमम स्टूडेंट मैथ्स में। एग्ज़ाम के समय स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा डर लगता है मैथ्स के सब्जेक्ट पे, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं कि डर से पीछे हो जाए? नहीं, मैथ्स में मेरे भी जितने भी स्टूडेंट रहते हैं ना, मतलब इतना हम जो है एक्सपीरियंस हम लोग करवा देते हैं, इतना प्रैक्टिस करवा देते हैं, तो ऐसा डरने की बात ही नहीं होती। हम लोग जो है ना पूरा कोर्स कंप्लीट करवाते हैं, उसके बाद क्रैश कोर्स होता है जो कि 1 मंथ चलाते हैं। उसमें हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो करवाते हैं, जो मैक्सिमम जो है यहाँ पे क्वेश्चन आपको एग्जाम पेपर में जो हम लोग यहाँ पे देते हैं, टेस्ट पेपर लेते हैं, वो आपको देखने को मिल जाता है।
अच्छा सर, आपके कोचिंग में तो फेल वगैरह तो नहीं होता लगभग, क्योंकि आप जिस तरह से बताएं। हम बोल रहे हैं कि एक भी स्टूडेंट जो है ना, अभी तक जितने भी स्टूडेंट अब पढ़ाए हैं, एक भी स्टूडेंट अभी फेल नहीं किए। ठीक है, मान के चलिए कोई अब कॉलेज वगैरह में भी पढ़ रहा है, कोई दूसरे कोचिंग पे भी पढ़ रहा है, तो बहुत सारे बच्चे फेल हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फेल होना भी जरूरी है, नहीं तो फिर हर कोई पास हो जाएगा तो फिर दिक्कत, तो फेल होना भी जरूरी है। तो काफ़ी सारे बच्चे भी फेल हो रहे हैं जो कि, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे जो कि फेल ना हो? देखिए, वो यदि रेगुलर बेसिस पे, अभी हम बोले कि रेगुलर बेसिस पे कोई भी जो भी पढ़ता है, कोई भी लड़का हो या फिर लड़की हो, रेगुलर बेसिस पे यदि पढ़ाई करते हैं तो ऑब्वियस से बात है वो जो ना फेल नहीं हो सकता है। ठीक है, काफ़ी सारे देख रहे हैं कि सोशल मीडिया की तरफ बहुत सारे बच्चे अभी घुस रहे हैं। ठीक है, तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं पढ़ाई और सोशल मीडिया के बीच में? सोशल मीडिया ठीक है, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं, ज़्यादा यदि हम लोग टाइम यदि सोशल मीडिया पे दे रहे हैं तो उसका नुकसान भी है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है हम लोग ज़्यादा सोशल मीडिया पे अभी टाइम हम लोग नहीं दें तो यही बेटर रहेगा। सर, अभी के डेट पे आपके यहाँ पे कितने स्टूडेंट कुल छात्र छात्रा? अभी के डेट में अभी बोल सकते हैं 40-45 स्टूडेंट अभी हैं। 11 क्लास की अगर बात की जाए तो 11 क्लास की आपका बैच फुल हो चुका है? नहीं, अभी 11th में एडमिशन चल ही रहा है। ठीक है, तो अभी वैकेंट है। तो हमारे ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे, जैसे कि काफ़ी सारे बच्चे अभी भी इधर उधर घूम रहे हैं जो कि 11th पे लेना चाहते हैं मैथ्स वगैरह? हाँ, हम लोग यदि हम लोग के पास हर एक स्टूडेंट को हम ये बोलेंगे कि एक बार जो ना आपको साइंस लेके पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, साइंस लेके पढ़िएगा तो आपको फील आएगा, आपको थोड़ा सा मज़ा आएगा कि इस फील्ड में जो है हम लोग हर एक फील्ड में जो साइंस बैकग्राउंड के लेते हैं, साइंस वाले हर एक फील्ड में वो जो है ना जा सकते हैं। डेमो की अगर बात की जाए तो सर डेमो क्लासेस? हाँ, डेमो क्लासेस ऑब्वियस बात है, एक सप्ताह हम लोग के पास डेमो क्लासेस हम लोग के पास चलता है यहाँ पे हम लोग के इंस्टीट्यूट में। तो जितने भी सारे लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे एक रिक्वेस्ट है कि एक बार सर के यहाँ पे जरूर आइए और साथ ही में भी एक बार डेमो क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि एक सप्ताह का आपको समय दिया जा रहा है। एक सप्ताह के अंदर आपको जैसा भी लगेगा सर के साथ आप शेयर कर सकते हैं, सर से बातचीत कर सकते हैं कि सर ये सही नहीं, ये गलत नहीं है, जो भी आपको लगे वो आप सर से बात कर सकते हैं। तो सर, हमने देखा कि आपका जो मेन आपका जो लोकेशन है, उस लोकेशन पे आपका ज़्यादातर ग्रामीण से आते हैं, लेकिन फिर भी ग्रामीण से कितने % आपके यहाँ पे बच्चे आते हैं और शहरी से कितने % बच्चे आते हैं? मैक्सिमम तो ग्रामीण से ही आते हैं यहाँ पे, क्योंकि लोकल क्षेत्र हो जा रहा है, तो मैक्सिमम हम लोग बोल सकते हैं ग्रामीण से ही जो ना स्टूडेंट आया करते हैं। आपके ज़िंदगी में सबसे कठिन उस टाइम क्या था, कठिन दौर? मेरे ज़िंदगी में कठिन दौर तो बोल सकते हैं, एक थोड़ा सा फैमिली कंडीशन उस तरह नहीं रहा जिस तरह हम चाह रहे थे कि हम प्रॉपर ढंग से पढ़ें थोड़ा सा, तो पर भी हम जो है ना उस फील्ड से, उस दौर से हम निकल के आए हैं, ताकि जो है ना नॉर्मल फैमिली से जो है ना निकल के हम MSc भी किए, BEd भी किए, और उसके बाद हम लोग अब जो नेट का जो एग्ज़ाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, वो भी जो है ना हम लोग PhD एंट्रेंस जो है ना हम क्वालिफाई कर चुके हैं। तो मेरा एम है कि PhD जो है ना हम कर सकते हैं। कभी ऐसा सिचुएशन आया कि आपको कोचिंग बंद करना पड़ा? हाँ, ऐसा सिचुएशन आया था। पहले हम जो है ना एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे, ठीक है, तो उस इंस्टीट्यूट में हम लोग के पास क्या हुआ कि वहाँ पे ऑलरेडी एक जो है ना मैथ्स के टीचर पढ़ाते थे, हम भी मैथ्स के टीचर थे, तो हमको जो है ना 11-12 भी पढ़ाते थे, 9-10 को भी हम पढ़ाया करते थे। तो वहाँ पे हमको बोला गया कि आप जो है ना कृष्णा सर एक काम कीजिए ना, आप जो है ना 11-12 को अभी बंद कर दीजिए एक साल के लिए, उसके बाद जो है ना आप पढ़ाइएगा, दूसरे जो टीचर थे उसको मौका दीजिए, आप उसको पढ़ाने दीजिए, आप अभी छोड़ दीजिए। तो हम बोले कि ऐसा नहीं ना होता है सर, आप जो है ना हमको मान लेते हैं 1 साल यदि हम नहीं पढ़ाएंगे तो ऑब्वियस बात है दूसरा साल हमको स्टूडेंट नहीं जानेंगे। तो वो फेज़ था जो कि हम लोग के पास, फिर हम अपना इंस्टीट्यूट खोले और अपना इंस्टीट्यूट में अभी पढ़ा रहे हैं। आने वाले समय में आप क्या कुछ नया करने का प्लानिंग सोच रहे हैं? आने वाले समय में हम जो ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन में अभी ज़माना चल रहा है, तो उस फील्ड में जो ना अपना करियर ऑप्शन हम लोग देखना चाह रहे हैं कि उस फील्ड में हम उतरें। सभी बच्चों को क्या आप संदेश देना चाहते हैं जो कि टॉप के लाइन पे आ जाएं? देखिए, रेगुलर बेसिस पे आप यदि पढ़ते हैं तो ऑब्वियस बात है जो ना आप टॉप कर सकते हैं, वो कोई भी फील्ड रहे, वो मान लेते शिक्षा के क्षेत्र में रहें या फिर खेल कूद के क्षेत्र में रहें या फिर अनदर फील्ड में रहें, तो आप जो ना कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे कीजिएगा। तो हमारे ऑडियंस और साथ ही में सभी स्टूडेंटों को आप अंतिम संदेश क्या देना चाहते हैं? देखिए, मेरा एक शायरी है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुद्र भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने में मज़ा भी आएगा। अच्छा, बाकी और कुछ संदेश देना चाहते हैं हमारे?
हाँ, संदेश ये देना चाहते हैं कि मेरा इंस्टीट्यूट में जितने भी है अगल बगल में मानते 11-12 यदि लिए हैं तो वो आगे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना यहाँ पे डेमो क्लास करके देखिए। ऑब्वियस सी बात है, आपको मज़ा आएगा मैथ्स पढ़ने में, ठीक है। तो एक बार आप आगे विजिट कर कीजिए। हमारे आपने सर काफ़ी सारे अपने जर्नी के बारे में बताया, तो कैसा लगा हमारे इस चैनल में आके? बहुत ही अच्छा लगा रोहित जी आपके चैनल में आके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपने कीमती समय देके। आपको भी धन्यवाद रोहित जी कि आपने टाइम निकाला और आके मेरा इंटरव्यू आपने लिया। तो दोस्तों कैसा लगा कैसा नहीं आप लोग वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, और साथ ही में आपको अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, लाइक कमेंट करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।